हेलो एवरीवन, वेलकम। वर्ड पावर मेड इजी ये सीरीज़ अभी चल रही है, लेकिन मेरा मकसद केवल ये बुक पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को वोकैबुलरी सिखाना है। तो वोकैबुलरी के लिए वोकैबुलरी से रिलेटेड दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक है हमारा कनेक्टिंग वोवेल और दूसरा है हमारा द साइलेंट ई। ये आपको बार बार बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, और मैं हर बार अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपको मैं दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वोकैबुलरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। पहला है हमारा कनेक्टिंग वोवेल। इंग्लिश में हमारे पास 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों के पांचों वोवेल्स को हम एज अ कनेक्टिंग वोवेल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ड पढ़ा था मिसोजिनस। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को डिकोड करूं तो इसमें प्रीफिक्स है मिस, जिसका मतलब होता है हेट करना, प्लस रूट है हमारे पास गायनी का GYN, जिसका मतलब होता है विमेन, प्लस हमारे पास सफिक्स लगा हुआ है एडजेक्टिव सफिक्स OUS। ठीक है, आप देखोगे प्रीफिक्स और रूट को कंबाइन करने के लिए हमने एक कनेक्टिंग वोवेल का यूज़ किया है O। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कनेक्टिंग वोवेल का यूज़ किया है O। इंग्लिश में जो मोस्ट कॉमन कनेक्टिंग वोवेल होता है वो है I। ठीक है, यहाँ पर I का हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रीफिक्स में I था। आपको कई सारे वर्ड्स में आपको ये कनेक्टिंग वोवेल देखने को मिलेगा, लेकिन हम हर बार कनेक्टिंग वोवेल को यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत लगा हमने वहाँ पर यूज़ किया, जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक और वर्ड देखा था मिसैंथ्रोपिक, मिस एंड ट्रोपिक। ठीक है, इसमें भी हमारा है प्रीफिक्स मिस, जिसका मतलब होता है हेट करना। ग्रीक में हमारे पास एक रूट एक वर्ड पढ़ा था एंट्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। हमने इस वर्ड से इंग्लिश में रूट लिया है एंट्रोप। हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस रूट से वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, ना कि इस वर्ड से। तो MIS का मतलब हो गया हेट करना, एंट्रोप हो गया हमारा रूट, और IC हमारा हो गया एडजेक्टिव सफिक्स। आप देखो यहाँ पर हमने कनेक्टिंग वोवेल का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा रूट ऑलरेडी एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आपको कई जगह आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिंग वोवेल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पैसिफाई। ठीक है, इसमें हमारा जो रूट है वो है PAC, पैक, जिसका मतलब होता है पीस। ठीक है, प्लस FY, फाई हमारा है एक वर्ब सफिक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए PAC और FY को हमने एक कनेक्टिंग वोवेल का यूज़ किया I, मोस्ट कॉमन कनेक्टिंग वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट कॉमन कनेक्टिंग वोवेल I। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, कनेक्टिंग वोवेल। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आए। आप लोगों ने एक शो देखा होगा स्पेलिंग बीज, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हमने ना कभी देखे ना कभी सुने, उनको ये वर्ड्स कैसे याद होते हैं? उनके पास ये हथियार होता है वर्ड्स को डिकोड करने का। ठीक है, और हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जो चीज़ कमी रहती है हमारे साथ, वो हमारे पास ये हथियार नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपको डिकोड करने में वर्ड को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, कनेक्टिंग वोवेल के साथ साथ दूसरा हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है साइलेंट ई का। आपने पढ़ा होगा बचपन में, आपको कई सारे जगह पर ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं वीडियो में बार बार बताऊंगा तो वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी। साइलेंट ई को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंग्लिश का वर्ड है CUT,
टी टी। अच्छा, इंग्लिश में हमारे पास 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जिस तरह से हमारे पास हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, उसी तरह से इंग्लिश में हर एक वॉवेल के पास 2 साउंड होते हैं। एक होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, दूसरा होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। ये साइलेंट ई क्या करता है, शॉर्ट वॉवेल साउंड को लॉन्ग वॉवेल साउंड में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल CUT, हमारे पास एक वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन है CUT का है कट। अगर हमने एक साइलेंट ई लास्ट में लगा दिया, अब हमारा बन गया क्यूट। पहले यू की आवाज़ आ रही थी अ की, ठीक है, जो यू का शॉर्ट वॉवेल साउंड है। अब हमारी जो साउंड आ रही है वो है क्यूट, यू की साउंड क्लियर आ रही है, जो कि हमारा लॉन्ग वॉवेल साउंड है। इसी तरह से हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल्स कैन। अगर मैं इसको साइलेंट ई लगा दूँ तो ये हो जाएगा केन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है किट। इसमें हमने एक साइलेंट ई लगा दिया, अब बन गया काइट। आई की आवाज़ जो पहले नहीं आ रही थी अब आ रही है। साइलेंट ई को हम साइलेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुद की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। हम इसको किटी नहीं बोलेंगे, ओके, हम इसको बोलेंगे काइट। खुद ये साइलेंट है लेकिन इसने वॉवेल की साउंड को शॉर्ट साउंड से इसने लॉन्ग साउंड में इसने कन्वर्ट कर दिया, ओके। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स और मुझे याद आ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये है विन प्लस साइलेंट ही लगा दिया, अब ये हो गया वाइन। आई की आवाज़ क्लियर आ रही है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है कम, देखिए यहाँ पर भी साइलेंट ही लगा हुआ है लेकिन हम इसको कोम नहीं बोलेंगे, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि गिव, यहाँ पर भी हमारे पास साइलेंट ही लगा हुआ है लेकिन हम इसको गाइव नहीं बोलेंगे। यहाँ पर साइलेंट ई का क्या फंक्शन है, ये साइलेंट ई लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा लॉन्ग खींच रहा है। जैसे कि COM अगर हम लिखेंगे, COM के बाद हमने ई लगा दिया तो M की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, कम। इसी तरह से यहाँ पर भी साइलेंट ई इसको तो कुछ नहीं कर रहा, वॉवेल साउंड को इंक्रीज़ नहीं कर रहा, ये अपने साथ वाले लेटर के साउंड को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि गिव, जो V की आवाज़ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो ये साइलेंट ई का दूसरा फंक्शन है। इसके तरह से 2-3 फंक्शन और हैं साइलेंट ई के। फॉर एग्जांपल ये जो C की आवाज़ है, C की जो क की होती है ना आवाज़, कैन, वो क की आवाज़ को स की आवाज़ में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल सेंट, देखिए यहाँ पर C की आवाज़ है वो स की आ रही है, यहाँ पर क की आ रही है। और साइलेंट ई के 2-4 और फंक्शंस हैं। कभी कभी तो हम साइलेंट ई को यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि अगर किसी लेटर के पास उसका खुद का वॉवेल नहीं है, फॉर एग्जांपल लिटिल, यहाँ पर देखिए L के पास अपना एक वॉवेल है लेकिन यहाँ पर इस L के पास अपना एक वॉवेल नहीं है, तो हमने लास्ट में इसको साइलेंट ई लगा दिया। साइलेंट ई की एक लिमिटेशन होती है कि वो केवल एक ही वॉवेल को जंप कर सकता है, अगर यहाँ एक ही लेटर को जंप कर सकता है। अगर यहाँ पर 2 लेटर होते तो फिर ये जंप नहीं कर पाता, ये केवल एक लेटर को जंप करके इसकी शॉर्ट वॉवेल को लॉन्ग वॉवेल में, शॉर्ट वॉवेल साउंड को लॉन्ग वॉवेल साउंड में चेंज करता है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक वर्ड को डिकोड करके आपको बता रहा हूँ। हमने एक वर्ड पढ़ा था मिसएंट्रोप, ओके। अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो मैंने आपको बताया है कि प्रीफिक्स है मिस, एंट्रोप जो ग्रीक रूट था हमारा, देखिए ग्रीक वर्ड था एंट्रोपोज, लेकिन हम एंट्रोपोज को यूज़ नहीं करते, हमने जो रूट लिया है इससे वो है एंट्रोप, THROP, बस यहाँ तक, ठीक है। तो मिस यहाँ तक हो गया, एंट्रोप प्लस साइलेंट ई लगाया है। ये साइलेंट ई यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एक लेटर जंप करके अपने इस वॉवेल के शॉर्ट वॉवेल को लॉन्ग वॉवेल में कन्वर्ट कर रहा है, मिस एंट्रोप। इस तरह से आपको कई सारी जगह पे आपको साइलेंट ई देखने को मिलेगा और ये कनेक्टिंग वॉवेल आपको देखने को मिलेंगे। मैं हर एक वीडियो में आपको स्पेशली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो फिर अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपने कुछ सीखा तो ज़रूर आप इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
अगला वीडियो बनाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।